प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है बाजार के ट्रेंड को समझना। ट्रेंड का मतलब होता है बाजार की दिशा। क्या बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फिर एक दायरे में घूम रहा है? अगर बाजार लगातार ऊंचे हाईज और ऊंचे लोज बना रहा है तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में हमें हमेशा खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। इसके विपरीत अगर बाजार लगातार नीचे के लोज और नीचे के हाईज बना रहा है तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड में हमें बेचने के अवसर तलाशने चाहिए। ट्रेंड के साथ चलना एक नदी के बहाव के साथ तैरने जैसा है। यह आपके लिए चीजों को आसान बना देता है। ट्रेंड के खिलाफ जाना मतलब बहाव के विपरीत तैरना, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत और जोखिम होता है। एक बार जब आप ट्रेंड की पहचान कर लेते हैं तो अगला कदम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को ढूंढना होता है। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पर खरीदारों की संख्या विक्रेताओं से ज्यादा हो जाती है और कीमत को और नीचे जाने से रोकती है। ये एक मजबूत फर्श की तरह काम करता है। जब भी कीमत सपोर्ट के पास आती है तो वहां से उसके वापस ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अप ट्रेंड में सपोर्ट के पास खरीदने के मौके सबसे अच्छे माने जाते हैं। यह आपको एक कम जोखिम वाला एंट्री पॉइंट देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इस लेवल पर खरीदार मौजूद हैं जो कीमत को सहारा दे सकते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट का ठीक उल्टा होता है। यह एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पर विक्रेताओं की संख्या खरीदारों से ज्यादा हो जाती है और कीमत को और ऊपर जाने से रोकती है। यह एक मजबूत छत की तरह काम करता है। जब भी कीमत रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है तो वहां से उसके वापस नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास बेचने के मौके ढूंढना एक समझदारी वाली रणनीति होती है। इन लेवल्स को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि कहां पर बाजार की दिशा बदल सकती है और कहां पर आपको अपना ट्रेड एंटर या एग्जिट करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने के लिए आपको बस चार्ट पर उन पॉइंट्स को देखना है जहां से कीमत बार बार मुड़ती है। अगर कीमत कई बार एक ही लेवल से टकराकर ऊपर गई है तो वह एक मजबूत सपोर्ट जोन बन जाता है। इसी तरह अगर कीमत कई बार एक ही लेवल से टकराकर नीचे आई है तो वह एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। इन लेवल्स को अपने चार्ट पर एक सीधी रेखा खींचकर मार्क कर लें। यह साधारण सा काम आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को बहुत बेहतर बना सकता है। ये आपको एक रोड मैप देता है जिससे आपको पता चलता है कि कीमत कहां रुक सकती है और कहां से पलट सकती है, जिससे आप बेहतर तरीके से अपने ट्रेड्स की प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क कर लेना सिर्फ आधा काम है। असली खेल शुरू होता है सही समय पर ट्रेड में एंटर करने से, और इसके लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से कॉन्फर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। कॉन्फर्मेशन का मतलब है एक ऐसा संकेत जो हमें बताता है कि हाँ, अब हमारा अनुमान सही दिशा में जा रहा है और ट्रेड लेने का समय आ गया है। बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की लड़ाई की कहानी बताते हैं और यह संकेत देते हैं कि कौन जीतने वाला है। मान लीजिए कि बाजार एक अप ट्रेंड में है और कीमत घटकर अपने सपोर्ट लेवल के पास आ गई है। अब आपको खरीदने का मौका दिख रहा है, लेकिन आपको तुरंत नहीं कूदना है। आपको इंतजार करना है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का। बुलिश पैटर्न्स जैसे कि हैमर, बुलिश एनगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार ये दिखाते हैं कि विक्रेताओं की ताकत अब खत्म हो रही है और खरीदार वापस कंट्रोल ले रहे हैं। जब सपोर्ट लेवल पर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो यह एक मजबूत संकेत होता है कि कीमत यहां से ऊपर जा सकती है। ये आपका कॉन्फर्मेशन है जो आपको बताता है कि अब बाई ट्रेड में एंटर करना सुरक्षित हो सकता है। अब बात करते हैं सेल ट्रेड की। मान लीजिए कि बाजार एक डाउन ट्रेंड में है और कीमत बढ़कर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच गई है। यहां आपको बेचने का मौका दिख रहा है, लेकिन फिर से आपको इंतजार करना है। आपको एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉन्फर्मेशन चाहिए। बेरिश पैटर्न्स जैसे कि शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग या इवनिंग स्टार ये संकेत देते हैं कि खरीदारों की ताकत अब कम हो रही है और विक्रेता बाजार पर हावी होने वाले हैं। जब रेजिस्टेंस लेवल पर ऐसी कोई कैंडल बनती है
तो यह एक मजबूत कॉन्फर्मेशन होता है कि कीमत यहां से नीचे गिर सकती है। इस कॉन्फर्मेशन के बाद ही आपको अपना सेल ट्रेड लेना चाहिए। कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना धैर्य का काम है, लेकिन यह आपको कई गलत ट्रेड्स से बचाता है। कभी कभी कीमत सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ कर दूसरी दिशा में भी चली जाती है, जिसे हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं। अगर आप बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड लेते हैं तो आप ऐसे फॉल्स सिग्नल्स में फंस सकते हैं। इसलिए हमेशा उस कॉन्फर्मेशन कैंडल के बनने का इंतजार करें और उसके बाद ही अपना ट्रेड एंटर करें। यह एक अनुशासित ट्रेडर की निशानी है और लॉन्ग टर्म में आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ये छोटा सा नियम आपके ट्रेडिंग करियर में एक बड़ा फर्क ला सकता है। चलिए अब एक सरल उदाहरण से समझते हैं कि एक बाई ट्रेड को कैसे प्लान और एग्जीक्यूट किया जाता है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक का चार्ट देखा जो एक साफ अप ट्रेंड में है। आपने देखा कि स्टॉक की कीमत 100 रुपए के लेवल से कई बार ऊपर गई है, तो आपने 100 रुपए पर एक मजबूत सपोर्ट लाइन खींच दी। अब आज की तारीख 2025 के जुलाई महीने की 13 तारीख को स्टॉक की कीमत गिरकर वापस 102 रुपए के पास आ जाती है, जो आपके सपोर्ट लेवल के बहुत करीब है। आप खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद 100 रुपए के सपोर्ट लेवल पर एक मजबूत बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है। यह आपके लिए एक स्पष्ट संकेत है। अब आपको अपना एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट तय करना है। आपका एंट्री पॉइंट उस कॉन्फर्मेशन कैंडल बुलिश एनगल्फिंग के हाई के ठीक ऊपर होगा। मान लीजिए उस कैंडल का हाई 103 रुपए था, तो आप 103 रुपए 10 पैसे पर अपना बाय ऑर्डर लगा देंगे। ये सुनिश्चित करता है कि आप तभी एंटर करें जब कीमत में सच में ऊपर की ओर मोमेंटम आ रहा हो। अब सबसे जरूरी चीज है स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस उस कॉन्फर्मेशन कैंडल के लो के ठीक नीचे होना चाहिए। अगर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का लो 99 रुपये था, तो आप अपना स्टॉप लॉस 98 रुपये 90 पैसे पर लगा देंगे। ये आपका सेफ्टी नेट है। अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो ये आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। अब बारी आती है टारगेट तय करने की। टारगेट के लिए आपको चार्ट पर अगला रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना होगा। मान लीजिए आपने देखा कि कीमत पहले कई बार 110 रुपए के लेवल से टकराकर नीचे आई है, तो 110 रुपए आपका पहला टारगेट बन जाएगा। इस ट्रेड में आपका एंट्री 103 रुपए 10 पैसे पर है, स्टॉप लॉस 98 रुपए 90 पैसे पर है और टारगेट 110 रुपए पर है। आपका संभावित नुकसान यानी रिस्क प्रति शेयर 4 रुपए 20 पैसे है। आपका संभावित लाभ यानी रिवॉर्ड प्रति शेयर 6 रुपए 90 पैसे है। यहाँ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.6 से ज्यादा है, जो कि एक अच्छा ट्रेड माना जाता है। इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से देखें। आपने ट्रेंड पहचाना, अप ट्रेंड, सपोर्ट लेवल ढूंढा 100 रुपए, कॉन्फर्मेशन का इंतजार किया, बुलिश इनगल्फिंग, और फिर एक सोची समझी रणनीति के साथ ट्रेड में एंटर किया। आपने अपना एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से ही तय कर लिया था। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। वे कभी भी बिना प्लान के ट्रेड नहीं करते। वे हमेशा अपने जोखिम को मैनेज करते हैं और एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड्स ही लेते हैं। यह तरीका आपको भावनाओं में बहकर फैसले लेने से रोकता है और आपकी ट्रेडिंग को ज्यादा कंसिस्टेंट बनाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री और एग्जिट जानना ही काफी नहीं है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको कुछ बहुत जरूरी नियमों का पालन करना होगा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। सबसे पहला नियम है हमेशा एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाए रखना। इसका मतलब है कि आप जितना पैसा जोखिम में डाल रहे हैं, उसके बदले में कम से कम उसका 1.5 गुना या 2 गुना कमाने का लक्ष्य रखें। जैसे हमारे पिछले उदाहरण में हमने 4 रुपए 20 पैसे का जोखिम लेकर 6 रुपए 90 पैसे कमाने का लक्ष्य रखा। 1:1.5 या उससे बेहतर का रेशियो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहने में मदद करता है, भले ही आपके कुछ ट्रेड्स गलत क्यों ना हो जाएं। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यह ट्रेडिंग की दुनिया का एक बहुत पुराना और सच्चा मुहावरा है। जब बाजार ऊपर जा रहा हो तो खरीदने के मौके ढूंढें,
और जब नीचे जा रहा हो तो बेचने के मौके ढूंढें। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है और इसमें सफल होने के लिए बहुत ज्यादा स्किल और अनुभव की जरूरत होती है। एक बिगिनर के तौर पर आपके लिए सबसे सुरक्षित यही है कि आप बाजार के बहाव के साथ चलें। ये आपके जीतने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देता है और आपके ट्रेडिंग जर्नी को कम तनावपूर्ण बनाता है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम है हमेशा कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना। चाहे सपोर्ट पर ब्रेकआउट हो या रेजिस्टेंस पर पुल बैक, कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड न करें। एक मजबूत कॉन्फर्मेशन कैंडल बनने का इंतजार करें। यह आपको फॉल्स सिग्नल से बचाता है और आपके ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ाता है। धैर्य एक ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण है। बाजार हर दिन मौके देता है। अगर एक मौका छूट गया तो चिंता न करें, दूसरा जरूर मिलेगा। गलत ट्रेड में फंसने से बेहतर है कि आप एक अच्छे मौके का इंतजार करें। डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना ही सफलता की कुंजी है। अंत में इन सभी बातों का सार यही है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। बिगिनर्स के लिए मुख्य कदम है, सबसे पहले ट्रेंड की दिशा पहचानें, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मजबूत लेवल्स को मार्क करें। उन लेवल्स पर एक अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न के कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें और फिर एक उचित रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ अपना ट्रेड प्लान करें। अपने स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करें और कभी भी उम्मीद पर ट्रेड न करें। इन सरल लेकिन शक्तिशाली नियमों का पालन करके आप एक अनुशासित और सफल प्राइस एक्शन ट्रेडर बनने की राह पर चल सकते हैं।